भर में लोग खुशामदीद कह रहे हैं, कहीं आतिशबाजी हो रही है। हम आपको बताएं, लाहौर में कैनाल रोड पर अब से कुछ देर कबल जबरदस्त हवाई फायरिंग हुई है। मुल्क भर में ये कहा गया कि आतिशबाजी तो जरूर की जाए लेकिन हवाई फायरिंग न की जाए और हवाई फायरिंग से गुरेज किया जाए। और जिले इंतजामिया तमाम शहरों की इस मामले में मुतहरिक भी की गई थी, लेकिन ये कैनाल रोड के ये मनाजिर हैं जो आपको दिखा रहे हैं और आवाज़ें आप बआसानी सुन सकते हैं। ये कैनाल रोड लाहौर के मनाजिर हैं जहाँ ज़बरदस्त हवाई फायरिंग हो रही है। नए साल की खुशी को हवाई फायरिंग करके मनाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि कैनाल रोड के ये मनाजिर हैं। साल नौ का आगाज़ हुआ, उसके साथ ही जैसे ही 12 बजे हैं फायरिंग का सिलसिला मुख्तलिफ मकामात पर शुरू हो गया और आप देख भी सकते हैं कि अभी भी ये सिलसिला जारी है। हवाई फायरिंग की जा रही है, आतिशबाजी तो की जाती है लेकिन साथ साथ हवाई फायरिंग भी की जाती है और अगर इसे देखा जाए तो ये ख़तरनाक भी साबित होती है और कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी रोनुमा हो जाते हैं। वक्त होता है कि पूरे मुल्क में इस मौके पर नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन खुद खिलाफ वर्जी देखने में आई है लाहौर शहर में और इसी तरीके से इतलात दूसरे शहरों से भी आ रही हैं जहां ज़बरदस्त हवाई फायरिंग की गई है नए साल के मौके पर। और इंतज़ामिया जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है और तमाम इंतजाम जो हैं वो सिर्फ ऐलानात की हद तक रह गए। लाहौर के ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ नए साल के मौके पर आतिशबाजी तो की गई है लेकिन खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई है इंतजामिया के ऐलानात की और पाबंदियों की। और नए साल के मौके पर ज़बरदस्त हवाई फायरिंग की गई है। कैनाल रोड के ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ हवाई फायरिंग की जा रही है, बेधड़क और बेदरेक हवाई फायरिंग की जा रही है जिसकी जद में आकर खुदा न खास्ता कोई जख्मी हो सकता है, कोई जान से जा सकता है। और ये तमाम छोटे बड़े शहरों से इस तरह की इतलात भी आ रही हैं कि इंतज़ामिया हवाई फायरिंग रोकने में नाकाम है और आतिशबाजी की हद तक तो लोगों को वैसे ही कहा गया था, जश्न मनाने के लिए कहा गया हवाई फायरिंग से, लेकिन रोका भी गया था। लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया हवाई फायरिंग को रोकने में नाकाम नजर आई है, कहीं जुज़वी तौर पर और कहीं मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई है। और लाहौर के हमने आपको मनाज़िर दिखाए थे जहां हवाई फायरिंग हुई है। अब हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं और अपने नुमाइंदे से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। यासीन हाशमी हमें बताइएगा कि इस्लामाबाद में कौन कौन से मकामात हैं जहां पर शानदार जश्न मनाया जा रहा है और आतिशबाजी का मुजाहरा भी हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ कि शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो है शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है। सेंटोरस है, बहरी एनक्लेव है, इसके साथ साथ गीगा मॉल इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद, यहाँ पर शानदार जो है आतिशबाजी की गई है। पिछले 20 मिनट से ये आतिशबाजी जारी है। 12:01 सेकंड पर यह आतिशबाजी शुरू हुई थी और अभी तक मुसलसल ये आतिशबाजी जारी है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी जुड़वा शहर के जो मकीन है यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और जमे गफीर है। यहाँ पे इस वक्त नए साल की तकरीबात को मनाने के लिए एक जश्न का समय है। लगता नहीं कि रात का समय, इस तरह लगता है जैसे शहर फूट रही है और तमाम लोग यहाँ पर बच्चों समेत खवातीन समेत तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं शहर इक़्तिदार में। और ये आतिशबाजी देखने के लिए तकरीबन 8 बजे से यहाँ पर मौजूद थे, चूँकि अब ये इसको सालाना तौर पर यहाँ पर आतिशबाजी का ये मुजाहरा किया जाता है। इसको देखने के लिए पूरे इस्लामाबाद और पिंडी के लोग यहाँ पर इस वक्त जमा है। और साल नौ का जो ही आगाज़ हुआ तो फौरी तौर पर आतिशबाजी के साथ साथ कौम के लिए और सलामती के लिए दुआएं भी की गई। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जो है साल नौ की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर मसाजिद में दुआएं भी की गई हैं मुल्क की सरबुलंदी के लिए और साथ साथ यहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी जारी है। और ये तकरीबात तकरीबन सुबह 4 बजे तक जारी रहेंगी। यहाँ पर इस वक्त अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल आपको बताता हूँ तो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। दाखिली खारजी रास्तों पर जो है स्पेशल नाकेजात लगाए गए हैं। हुल्लड़बाजी से मना किया गया है। दफ़ा 144 का नफाज है, वन व्हीलिंग जो है वो मना की गई है और तमाम ऑफिसर्स को कहा गया है कि वो खुद जाकर मौके पर विजिट करें और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है यासीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपसे भी गाहे बगाहे बात करते रहेंगे। हम आपको लिए चलेंगे अपने नाज़रीन को पोर्ट ग्रैंड जहां हमारे नुमाइंदा इकरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। इकरा, पोर्ट ग्रैंड मनाज़िर देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन को आकर कीजिएगा। जो आप कह रहे हैं वो मैं नाज़रीन को बताएं कि मुल्क तूल अर्ज़ में ज़बरदस्त जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है और कराची से लेकर स्वात तक आतिशबाजी की गई है। और अब से गुजर में हम आपको इस बारे में भी आकर करेंगे। हम आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर साहिली पट्टी पर ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया।
पोर्ट ग्रैंड पर, सी व्यू पर, दो दरिया पर, और इसके साथ साथ लाहौर में ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई है और कैनाल रोड पर और दीगर इलाकों में ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई है। हम आपको अभी पोर्ट ग्रैंड लिए चलेंगे। इकरा हमें बताइएगा, पोर्ट ग्रैंड में आप मौजूद हैं, यहाँ पर कॉन्सर्ट्स भी मुनक़िद किए गए हैं, आप बताएं क्या सूरत हाल देख रही हैं? बिल्कुल दरक्षा, सबसे पहले तो अब तक के तमाम व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा साल नौ की मुबारक। और साल नौ के आगाज़ के साथ ही यहाँ पे शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और इसके साथ साथ म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी जारी है। और इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट को जो कंडक्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, इस वक्त सज्जाद अली जो है वो जो शुरका है और म्यूजिक लवर्स हैं, उनके सामने अपने जो है मशहूर गाने जो है वो पेश कर रहे हैं। उसके साथ साथ जब हमारी लोगों से बात हुई है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि साल 2018 का जो 18 जो है वो ख़त्म हो गया और नया साल शुरू हुआ है। नए साल से बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी तवक्कुआत हैं और साथ साथ बहुत सी दुआएं भी हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम पोर्ट ग्रैंड की बात करें ओवरऑल, तो पोर्ट ग्रैंड का जो माहौल है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड, हल्की ठंड हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे खुशियाँ हैं और इसके साथ साथ साल नौ के जो जश्न है वो भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। और जो यहाँ पे आने वाले अवाम हैं, यहाँ पे आने वाले शहरी हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो गुलकार आ रहे हैं, जो परफॉर्मर्स आ रहे हैं, उनकी धुनों से महसूस भी हो रहे हैं और डांस भी किया जा रहा है, रक्स भी किया जा रहा है और इन धुनों को गाया भी जा रहा है। और इसके साथ साथ साल नौ को खुशामदीद कहा जा रहा है। जी ठीक है, इकरा मुजाहिद बेग हमें अपडेट करें, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यासीन हाशमी हमें पिंडी से अपडेट कर रहे हैं, हम आपको लिए चलेंगे सी व्यू, जहां सबा सुल्तान हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। सबा, क्या मनाजिर देख रहे हैं, आगाह कीजिएगा। पहले तो एहलियाने कराची को, पूरे पाकिस्तान को अब तक की जानिब से अब तक देखने वालों को साल नौ की बहुत बहुत मुबारक हो। साल नौ की आमद में साल 2018 को, जिसमें गम और खुशी के जो तासुरात है, लेकिन उसे भी जो है लोगों ने बहुत ही पुरतबाक तरीके से जो है खुदा हाफिज कहा। लेकिन अब साल नौ की आमद में बाकायदा जश्न का एहतमाम किया जा रहा है। अभी सीवीओ पर सिंध पुलिस की जानिब से बाकायदा आतिशबाजी का एहतमाम किया जा रहा है और ना सिर्फ आतिशबाजी का बल्कि कॉन्सर्ट का एहतमाम भी किया गया है। खुसूसी ट्रैफिक बैन जो है वो जारी किया गया है। इसके तमाम जितने भी इंतजाम थे उसको पूरा करने के लिए जो वज़ीर आला सिंध थे, उन्होंने बाकायदा जो है वो सीवीओ का दौरा किया। साथ ही साथ अभी भी जो है एहलियाने कराची के लिए यहाँ पर बाकायदा कॉन्सर्ट जारी है। एहलियाने कराची बहुत बड़ी तादाद में सीवीओ की जानिब रुख करें। अगर मेरे कैमरामैन साथी जावेद अगर आपको दिखाएं, पर आवाम का जो रश दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा, ना सिर्फ खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर होते हैं। पाकिस्तान के मशहूर गुलकार जो है वो यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं। साथ ही सिंध पुलिस के जितने भी आला ओहदेदारान है वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। बहुत ही लोगों में जोश खरोश है, हर कोई ये चाह रहे हैं कि साल नौ की आमद पर जो है खुशी का इजहार करे और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से खुशामदीद किया जाए। जी जी ठीक है, सबा हमारे साथ मौजूद हैं, इकरा मुजाहिद हमें आगाह कर रही हैं पोर्ट ग्रैंड से। एक बार फिर चलेंगे रावलपिंडी, जहां यासीन हाशमी हैं। यासीन, आगाह कीजिएगा, आतिशबाजी तो हो रही है, लोग बड़ी तादाद में मौजूद भी हैं, क्या कोई आसपास यहीं कहीं कोई कॉन्सर्ट का एहतमाम भी है, इस तरह की कोई चीज़ भी है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। यहाँ पर तकरीबन 3-4 जगहों पे इस वक्त कंसर्ट जो है वो मुनक्किद किए गए हैं और यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद जो है, ख़ास करके यंगस्टर जो हैं और जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर आज की तकरीबात के हवाले से 3-4 जगह पर जो है वो म्यूज़िक कंसर्ट जो है वो मुनक्किद किए हैं। उनको देखने के लिए ये लोग जो है तकरीबन रात 4 बजे तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये इस वक्त जो इस्लामाबाद की मेन हाईवे है वो ब्लॉक हुई है सिर्फ और सिर्फ आतिशबाजी देखने के लिए और ये तमाम लोग तकरीबन 8 बजे से यहाँ पर इस आतिशबाजी के इंतजार में बैठे थे और खूब एंजॉय कर रहे हैं इस जश्न के समय को। और जब हमारी इनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि साल नौ के आगाज़ पर खुशी मनाई जाती है और इसी तरह मुल्क के लिए दुआएं की जाती हैं, तो साथ साथ ये तमाम तकरीबात भी जो है वो जारी रहती हैं सुबह तक और खूब एंजॉय करते हैं साल नौ के मौके पर। जी अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा यासीन के खास तौर पर ट्रैफिक के हवाले से बहुत शिकायत भी मौसूल होती हैं और जो शहरी हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो क्या पहले से कोई प्लान तरतीब दिया गया था?
आज बिल्कुल शहरियों को ट्रैफिक सीटीओ ने जो है तकरीबन 2 दिन पहले आगाह कर दिया था कि वो किसी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, वन व्हीलिंग नहीं करेंगे। इस नफाज के लिए दफा 144 का नफाज किया गया। तमाम चीज़ों को रोकने के लिए स्पेशल यहाँ पे पिकेट्स लगाई गई, नाके लगाए गए और जितने भी यंगस्टर थे उनको पहले से मुतनबे किया गया था कि वो किसी किस्म की जो है हुल्लड़बाजी आके रोड पे नहीं करेंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस्लामाबाद पिंडी की जो सिक्योरिटी है खास तौर पर उसको फुल प्रूफ बनाया गया है और वन व्हीलिंग अभी तक तो देखने में नहीं आई और ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार है। जी ठीक है, यासीन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब हम इकरा की जानिब चलते हैं। इकरा हमें बताएगा कि पोर्ट ग्रैंड में कितनी बड़ी तादाद शहरियों की नजर आ रही है और क्या कहते हैं, किस तरह से उन्होंने वेलकम किया है, क्या ख्वाहिशात हैं उनकी, क्या जज्बात आपने देखे? तादाद का अंदाजा इस वक्त मेरे कैमरामैन नबील अगर आपको दिखा सके, अगर मेरे बैकग्राउंड में आप देख सके, सिर्फ और सिर्फ लोग उनके साथ ही साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि पाँव रखने की भी जगह नहीं है। 12 चूके बच चुके हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस वक्त उनके फेवरेट सिंगर सजाद अली जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। यही रीजन है कि जिसकी वजह से इस वक्त तक अभी तक शहरी जो है वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं और उनको सुन रहे हैं। अगर हम बात करें लोगों की और मजबूरी तौर पे वो खुश नजर आते हैं क्योंकि साल 2018 खत्म हो गया और अब नया साल की तरफ हम चल पड़े हैं। नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई उमंगें हैं और इसके साथ साथ नए तवक्कुआत भी हैं। वो तमाम चीजें जो साल 2018 में अचीव नहीं कर सके, साल 2019 से वो तमाम ख्वाहिशात है कि वो तमाम अचीवमेंट हासिल कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मजबूरी तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे ही रात के 12 बजे है, जैसे ही साल नौ का आगाज हुआ तो उसके बाद से ही पोर्ट ग्रैंड पे जो है शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया और इसके साथ साथ इन तमाम मनाजिर को कैमरा में भी महफूज किया गया शहरियों की तरफ से। और अभी भी इस वक्त ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट जारी है। इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सलीम जावेद, आसिफ अजहर और अब जो है परफॉर्म कर रहे हैं सजाद अली और वो अपने मशहूर तरीन गाने गा रहे हैं। इसके साथ साथ जो शुरका है, जो म्यूजिक लवर्स हैं और जो शहरी हैं जो इस कॉन्सर्ट को भी इंजॉय करने आए हैं और साथ साथ साल नौ के जश्न को भी मनाने आए हैं, वो बहुत ज्यादा महसूस हो रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं और साथ साथ साल नौ को खुश आमदीद भी कह रहे हैं। जी इकरा हमारे साथ रहेगा। सबा की जानिब चलते हैं। सबा, सीवीयू पर आप मौजूद हैं और न्यू ईयर नाइट पर तो सभी जानते हैं कि मनचले नौजवान यहाँ का रुख करते हैं। फैमिलीज अमूमन कम ही नजर आती हैं। हमें बताइएगा कि यहाँ पर क्या फैमिलीज नजर आ रही हैं और नौजवानों की कितनी बड़ी तादाद है यहाँ? जी बिल्कुल, हम गुज़िश्ता कई साल से देख रहे हैं कि साल नौ की आमद पर अमूमन सीवीयू के रास्ते जो थे वो ब्लॉक कर दिए जाते थे। कंटेनर्स लगा के जितने भी सीरियल से मुत्तसिल रास्ते थे वो तमाम ब्लॉक किए जाते थे। यहाँ पर किसी भी किस्म के जो लोग हैं या किसी भी जो शहरी हैं, चाहे वो लड़के हों या फैमिलीज़ की हम बात करें, किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लेकिन इस साल जो है बाकायदा ना सिर्फ वज़ीर आला सिंध इस हवाले से जो ना सिर्फ जो है बाइक की सवारी पर पाबंदी का, जो डबल सवारी पर पाबंदी है, ना सिर्फ वो हटाई बल्कि तमाम अफराद को जो उन्होंने कहा कि बाकायदा एक सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया। साथ साथ जो है वो ट्रैफिक का एक प्लान मुरतब किया गया जिसके थ्रू जो है वो तमाम अफराद जो है सीवीयू पे बासानी पहुंच सके। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जिस जितनी भी आवाम जो सीवीयू पर मौजूद थी, अमूमन ऐसा होता है कि कई हादसात का बाइस बनते हैं। साल नौ की आमद का जश्न होता है तो उस सबको कंट्रोल करने के लिए तकरीबन शाम पहले से ही सिक्योरिटी बहुत बड़ी तादाद में तैनात रहती, रेंजर्स और पुलिस की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो तैनात थी और बाकायदा जो सीवीयू पर प्रोग्राम का इनेकाद बिल्कुल सिर्फ हुकूमत और सिर्फ पुलिस की जाने से इनेकाद किया गया जिसमें जो है आवाम की बहुत बड़ी तादाद है। सीवीयू से बाकायदा लोगों को जो है वो इन्फॉर्म किया जा रहा है और बड़ी तादाद में जो है वो इस प्रोग्राम की जानिब जो है वो रुख कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्लान को से खास करके ट्रैफिक के हवाले से देखा, ट्रैफिक को बाकायदा कंट्रोल किया जा रहा है। अमूमन ऐसा नहीं है कि बम्पर चुपर पर गाड़ियां लगी हुई और ट्रैफिक जाम है। यहाँ पे लोग आसानी जो है फैमिलीज आ रही है, ना सिर्फ मनचले नौजवान बल्कि फैमिलीज की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बच्चे और खवातीन जो है वो हमें यहाँ पे जा बजा देख रहे हैं। पुलिस के एहलकार जो है वो जा बजा इस पूरे जहाँ पे जश्न मनाए जा रहे हैं साहाते में जो है वो तय्युनात है। पूरी कोशिश की जा रही है कि पुरअमन तरीके से साल नौ की आमद का जश्न जो है वो मनाया जाए। साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि पुलिस के अहदेदारान जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हुए हैं। साथ ही साथ जो है खवातीन के लिए जो अमूमन कोई पोर्शन तो नहीं बनाया गया लेकिन सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम है कि किसी किस्म की कोई जो है वो नागहानी सूरत हाल या कोई भी जो वाकया जो है बुरा वाकया देखने में नहीं आ रहा। साथ ही साथ ये कि जोशो खरोश का आलम यह है कि जिस तरह आतिशबाजी का हुआ कि अमूमन इस तरह होता है कि मुख्तलिफ जगहों पर कराची में जो है आतिशबाजी का सामान किया जाता है लेकिन इस दफा नहीं किया गया। लेकिन सीवीयू पर लोगों की तादाद जो कि आतिशबाजी के शौकीन है वो देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में सीवीयू पर जमा होना शुरू हुई और अभी ये नहीं कि आतिशबाजी खत्म होने के बाद सिलसिला रुक चुका है क्योंकि कॉन्सर्ट अभी सीवीयू पर जारी है तो कराची की तादाद बहुत बड़ी तादाद में सीवीयू की जानिब रुख कर रही है। लोग अभी भी आ रहे हैं और साल नौ की आमद जो है उसमें जो जश्न मना रहे हैं। साथ ही साथ हर कोई किसी को मुबारकबाद देता रहा है। हर किसी की उम्मीद यही नजर आ रही है कि साल नौ जो है वो पाकिस्तान के हक में उनके हक में जो है बेहतर साबित होगा। तो हर कोई
पूरी पुरजोश है साले 9 की आमद को इस्तेमाल करने के लिए। जी सही। अच्छा सबा ये भी बताइएगा, कॉन्सर्ट तो यहाँ जारी है ही, क्या यहाँ अभी भी वक्फे से आतिशबाजी हो रही है? फिल वक्त जो है देखा है कि अब देखने में आया कि शुरू में जैसे ही 12 बजने के बाद जो है काउंटिंग स्टार्ट की गई, तकरीबन 10 से काउंटिंग स्टार्ट की, उसके बाद जो अचानक ही आतिशबाजी की गई। कैसी आतिशबाजी सीवी पर बहुत देर से बाद जो है देखने में शहर की बहुत ही पुरजोश नजर आया आतिशबाजी को देखने, लेकिन अभी फिल वक्त आतिशबाजी को जो है वो रोक दिया गया है। लेकिन अभी कॉन्सर्ट जो जारी है, पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर जो है सड़क पर बाकायदा परफॉर्म करें, पब्लिक के बीच में आके परफॉर्म करें। ये देखने में आ रहा है कि सीवी पर पहली दफा ऐसा हुआ है कि अहलियाने कराची के लिए बहुत बड़ी तादाद में खुलेआम जो है किसी क्लब में किसी भी जो है वो किसी मखसूस जगह पर इंतजाम नहीं किया, बल्कि सीवीयू पर तक अहलियाने कराची बआसानी जो है वो सीवीयू पहुंच सके। बाकायदा पुलिस के जो एहलकार तैनात किए गए हैं वो सिक्योरिटी प्लान के हवाले से जो है वो शहरियों को बाकायदा गाइड कर रहे हैं कि कौन सी सड़क सीवीयू पे आने के लिए खुली हुई है ताकि वो बआसानी सीवीयू की जानिब रुख कर सके। तो अभी आतिशबाजी तो रुक चुकी है, लेकिन कॉन्सर्ट जो है जारी है और लोग जो है वो यहाँ पे इस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे हैं और इस जश्न को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जी सबा ये बताइएगा कि जिस तरह से पाबंदी लगाई जाती है हर साल ही हवाई फायरिंग पर, लेकिन फिर भी उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है, बाद में कोई एक्शन भी लिया जाता है इनके खिलाफ जो हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, अभी अपने ये देखने में आया कि जैसे ही साले 9 शुरू होने में आधा घंटा तक उससे कबल ही जो है जिस तरह हवाई फायरिंग का सिलसिला को सुनने में आया कि हवाई फायरिंग जो है साले 9 की आमद से कबल ही शुरू कर दी गई। तो इसके हवाले से पुलिस ने बाकायदा सर्च ऑपरेशन किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी किया गया, जहाँ हवाई फायरिंग के खदशात थे, जहाँ पर जानी नुकसान होने के खदशात थे, वहाँ पे रोकथाम की गई। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह अमूमन ये देखने में आया है कि पहले तो जब जश्न होता है ऐसा होता है कि आवाम को काबू करना मुश्किल हो जाता है। जो फायरिंग होती है, आतिशबाजी होती है, जश्न होता है, उसमें अमूमन हादसात का शिकार होते हैं मुतादिद लोग। तो उसकी रोकथाम के लिए बाकायदा सिक्योरिटी प्लान जो है मुरतब किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने प्रोटोकॉल के बगैर बाकायदा जो है वो कराची का दौरा किया है, साउथ के पूरे एरिया का दौरा किया। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि सिक्योरिटी का बहुत जायजा ले ताकि जो है अगर किसी किस्म के कोई खदशात हैं किसी भी खतरे के तो उन्हें जो है उनका खात्मा मुमकिन हो सके। रेंजर्स की तरफ से सिक्योरिटी जो है वो बहुत भरपूर दी जा रही है, साथ साथ पुलिस की जाने से बहुत भरपूर सिक्योरिटी दी गई है। कोशिश की जा रही है कि शहर के हालात को कंट्रोल किया जाए। अभी तक किसी किस्म का कोई देखने की कोई नागहानी सूरत हाल जो है वो शहर में देखने में नहीं आई, लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता है पूरी रात जो है वो जश्न आमद जो है नए साल की आमद के सिलसिले के जो जश्न जो है वो शुरू किया गया। तो उसमें जो है अमूमन शिकायत नोट होंगी, तो उस शिकायत को जो है नोट डाउन करने के लिए उसके खिलाफ एक्शन के लिए भरपूर कार्रवाई करने के लिए जो है वो टीम भी तैयार कर ली गई है। जी ठीक है इकरा, अब आप हमें बताइएगा कि आप चूंकि पोर्ट ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पे कॉन्सर्ट भी हो रहा है, तो क्या प्लान है? क्या पूरी रात चलेगा कॉन्सर्ट और जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो कितने खुश नजर आ रहे हैं? पूरी रात नहीं चलेगा, अलबत्ता जो सजाद अली है वो अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है परफॉर्म करना शुरू हुआ है और लोग खासकर उन्हीं के मुंतज़िर थे, लोग उन्हीं को ज़्यादा सुनना चाहते थे, तो इसीलिए अभी भी उनकी परफॉर्मेंस जारी है और ये कंटिन्यू ये तवक्को की जा रही है कि ये जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद जो है 10 से 15 मिनट के 1 से 2 गाने मज़ीद होंगे, जिसके बाद जो है ये कॉन्सर्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तहम आहिस्ता आहिस्ता अब चूँकि लोग अपने फेवरेट सिंगर को भी सुन रहे हैं और इसके साथ साथ फैमिली के हमरा आए हुए, लेकिन कल जो है वर्किंग डे है, तो इस हिसाब से जो ऑफिस और स्कूल्स और कॉलेजेस जाने वाले तलबा तालिबात हैं और लोग हैं जो शहरी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने साले 9 के जो जश्न को भरपूर अंदाज से मनाया है और वो कहते हैं कि साले 9 का आगाज उन्होंने साले 9 को भरपूर तरीके से खुशामदीद कहा है। उनका ये कहना है कि उनको तवक्कुआत है, उनको उम्मीदें हैं कि नया आने वाला साल बहुत बेहतर होगा। सही, एक हमें अपडेट कर रही हैं और उनके आखिब में इस वक्त कॉन्सर्ट जारी है पोर्ट ग्राउंड में, ज़बरदस्त कॉन्सर्ट जहां सज्जाद अली अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं, लोग भरपूर अंदाज में वहां रक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सीवीयू पर भी कॉन्सर्ट जारी है जहां सबा सुल्तान हमारी नुमाइंदा मौजूद है, वहां पर भी लोग भरपूर अंदाज से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यकीनी बात है कल वर्किंग डे है, लिहाजा जो फैमिलीज़ हैं उनका यकीनी तौर से उनका वापस जाना जो है वो एक अमर है, क्योंकि कुछ स्कूल भी खुल रहे हैं, लोगों को अपने दफातर में जाना है। इकरा की जान वापस चलेंगे। इकरा ये भी बताइएगा कि जब यहाँ से जाहिर है इतनी बड़ी तादाद लोगों की है, अगर आहिस्ता आहिस्ता भी लोग अगर जाना शुरू करते हैं तब भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो और यहाँ अभी इतनी रौनक रहेगी, ऐसे ही? बड़ी तादाद में इस वक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू जनरेट हो गया है। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोग जाना शुरू होंगे, उसके बाद जो है इस इलाके में जो पोर्ट ग्राउंड का इलाका है और उसके साथ साथ जो नटी जटी ब्रिज है
है। बिल्कुल, ये छोटी सी बच्ची थी और इनका ये कहना था कि आइंदा आने वाला साल बहुत अच्छा हो। बेटा आप बताओ, आपने कॉन्सर्ट एंजॉय किया? यहाँ पे फायर वर्क देखा? हाँ, देखा। किसके साथ आए हैं आप? मैं अपने पापा अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए यहाँ पे फैमिलीज। और कल सुबह स्कूल जाना है आपको? नहीं, अच्छा, आप बताइएगा कितना एंजॉय किया आपने कॉन्सर्ट को? बहुत किया है, बहुत सारा। हमें एक कंप्लेन है, जो देखे ना इनडिसिप्लिन जितना रहा वो तो अभी भी देखें, बहुत से लोग बेचारे जो है ना वापस चले गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा रश है, उसके साथ रश बहुत ज्यादा होने की वजह से और इसके साथ साथ जो टिकट्स है वो पहले ही से बिक चुकी थी, बुकिंग एडवांस हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो आज जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम जरूर करना पड़ा कि जो लोग आए हैं उनको टिकट्स अवेलेबल नहीं मौजूद हुई या टिकट्स खत्म हो जाने की वजह से उनको एंट्री नहीं मिल सकी। और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा जो है लोग यहाँ पर आए हुए, शहरी आए हुए ताकि साले नौ का जश्न मना सके। एक और अनाउंसमेंट की गई है सजाद अली की जानिब से, शायद ये उनका लास्ट जो है परफॉर्मेंस है इधर यहाँ पे पोर्ट ब्रांड में। और इसके साथ साथ अब जो है लोग जो है अपने अपने घरों की तरफ जाने शुरू हो गए हैं। लेट्स सी कि वो घर कब तक पहुँच पाएंगे। जी ठीक है इकरा, वर्किंग डे है और बच्चों को स्कूल भी जाना है। आपने तो खैर स्कूल नहीं जाना है, इसलिए आप हमें यहाँ देर तक अपडेट भी कर सकती हैं। हम लाहौर का रुख कर लेते हैं, फरहान अली खान से जानते हैं। फरहान हमें बताइएगा, जिंदा दिलाने लाहौर किसी से पीछे नहीं है, ये हम सब जानते हैं। बताएं कि किस तरह से उन्होंने नए साल का आगाज किया था और अभी कौन कौन से मकामात हैं जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने और ये बड़ी मारूफ शाहरा है माल रोड पर। यहाँ पर जिंदा दिलाने लाहौर की जो बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और जैसे ही 12 बजते हैं नए साल का आगाज़ होता है तो यहाँ पर जो जिंदा दिलाने लाहौर है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना जश्न मनाते हैं। यहाँ पर गाड़ियों को रोककर उन पर जो है डांस किया जाता है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त जो है रुकावटें खड़ी कर रखी हैं ताकि ट्रैफिक में किसी किस्म का तासुर पैदा ना हो। जबकि लाहौर पुलिस के इस वक्त 10,000 के करीब एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है जिनको सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया। इस वक्त शहर की जो मेन शाहरा है वो तो माल रोड है जहाँ पर जिंदा दिलाने लाहौर की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। जबकि इसके अलावा मेन बुलेवार्ड, डिफेंस, कैनाल रोड और लिबर्टी मार्केट, यहाँ पर भी जिंदा दिलाने लाहौर की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। लिबर्टी में हमें कुछ पता चला कि वहाँ पर जो है ट्रैफिक बहुत इस वक्त जाम है, वहाँ पर मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक को नहीं गुजारा गया और इस वक्त जो वहाँ पर जिंदा दिलाने लाहौर की बड़ी तादाद मौजूद है वो अपने नए साल का जश्न मना रहे हैं। इस वक्त तमाम पुलिस अफसरान जो लाहौर के हैं वो इस वक्त माल रोड पर मौजूद है और मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त चेकिंग कर रहे हैं। और ये लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है तकरीबात भी मुनक्किद की गई हैं नए साल के हवाले से, जहाँ पर आतिशबाजी का सरकारी तौर पर भी जो है मुजाहरा किया गया। और इस वक्त शहर की जो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो अमूमन माल रोड पर ट्रैफिक कई घंटों जो है वो जम रहती है नए साल के आगाज़ पर, मगर माल रोड पर इस वक्त ट्रैफिक जो है बिल्कुल रवानी के साथ चल रही है। कुछ देर के लिए मनचले सड़कों पर आते हैं और वहाँ पर अपना जश्न मनाने के बाद अपनी गाड़ी पर बैठकर वापस चले जाते हैं। और इस दफ़ा जो है ट्रैफिक का और पुलिस का निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहा है क्योंकि माल रोड पर हमें अभी तक किसी जगह पर भी ट्रैफिक जाम की शिकायत मौसूल नहीं हुई। जी सही। अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा कि हमने पूरे मुल्क में हमने देखा कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगाई गई। वैसे भी आमतौर से साल में हवाई फायरिंग पर पाबंदी होती ही है, लेकिन ख़ास तौर पर नए साल के मौके पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से इतलात आती रही फायरिंग की और जैसे जैसे इतलात आती जा रही हैं वक्त गुजरता जा रहा है। लाहौर में क्या सूरत हाल देखी आपने? जी बिल्कुल, लाहौर में अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आ सकी कि मुख्य मकामात पर कोई फायरिंग हो, क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है बहुत ज़्यादा पुलिस की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब तो सख्ती की गई है। सेफ सिटी अथॉरिटी ने भी जो है वो पंजाब पुलिस के साथ उनको मदद फराहम की है। उनका ये कहना था कि जिस जगह पर जहाँ पर फायरिंग होगी वहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो सेफ सिटी के कैमरे भी लगे, क्योंकि अमूमन पहले जो है लोग सड़कों पर हवाई फायरिंग करते थे, उनकी शनाख्त नहीं हो सकती थी। इस वक्त शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक चालान भी जो है आपको पता किए जाते हैं, लोगों के घरों में पहुंचाए जाते हैं। उन कैमरों से भी इस वक्त पूरे शहर की मॉनिटरिंग की जा रही है, मगर अभी तक ऐसी कोई हमें इतलात मौसूल नहीं हुई कि शहर में किसी जगह हवाई फायरिंग की हुई हो। लेकिन इस वक्त
अगर बात ये की जाए कि शहर में ज़िंदा दिलाने लाहौर किस तरह जश्न मना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद माल रोड पर जमा है, और तादाद जमा होने के बावजूद भी लोग जो है अपना मुख्तलिफ तरीक़ों से जश्न मना रहे हैं। अभी तक जो है ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पर ज़रा ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो ज़रा कुछ सुस्त है, लेकिन ट्रैफिक कहीं पर जाम होने की शिकायत नहीं मिल सकी। और सिक्योरिटी इंतजाम भी इस वक्त लाहौर पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है। तमाम गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग के बाद उनको शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है, और पुलिस का जो डॉल्फिन स्क्वाड है, इसके अलावा जो पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट है, उनको मुख्तलिफ शाहराहों पर तैनात किया, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को अमूमन जो है वो शिकायत रहती थी वन व्हीलिंग की। अभी तक जो है वन व्हीलिंग की भी कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हो सकी। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त माल रोड पर लोग जो है बड़ी तादाद में मौजूद है और नए साल का जश्न मना रहे हैं। ठीक है फरहान, हमारे साथ रहेगा। अब जरा हम सीवीयू की सूरत हाल जानते हैं और सबा से बात कर लेते हैं। सबा, हमें बताइएगा, जिस तरह इकरा भी हमें बता रही थी कि जो लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं वो एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वीकेंड नहीं है, सुबह सबने अपने अपने दफातर भी जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, जिनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, जिनकी नहीं हुई हैं। बहरहाल आप हमें बताएं कि क्या सीवीयू पर कुछ रश आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अभी भी वही समा नजर आ रहा है, उसी तरह से जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस तरह हुआ कि काफी अरसे बाद जिस तरह सीवीयू पर जो है बाकायदा ये जश्न का एहतमाम किया गया है, तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह जो लोग साले 9 शुरू होने से कबल ही जो है वो सीवीयू पर पहुंच गए थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से वापस जाते हुए अपने घरों की जान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब भी जो है वो साले 9 की आमद का जश्न मनाया जाता है, उसके बाद जब वापसी का सफर शुरू होता है, तो अमूमन ऐसा होता है कि वापस जाते हुए जो शदीद ट्रैफिक का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग जो है, अब इस तरह कल से स्कूल खुलने का आगाज जो है वो सिंध भर में शुरू हो रहा है, तो उसके बाद लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो अपने बच्चों को लेकर जो है वो घरों की जाने वापस लौटना शुरू कर। लेकिन अलबत्ता जो मन चले नौजवान है, वो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद हमें यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है कि यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वो अभी भी उनकी आमद का सिलसिला जारी है, क्योंकि अमूमन लोगों को सीवीयू पर होने वाले जश्न के बारे में इतना इल्म नहीं था, लेकिन अब जैसे उन्हें जिस तरह इल्म हो रहा है, तो जितने भी बैचलर्स, जितने मंजिले नौजवान है, वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो उनकी आमद का सिलसिला जारी है। लेकिन हम देख रहे हैं जो फैमिलीज वाले हैं, जितने छोटे बच्चों या खवातीन के साथ है, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो गए। लेकिन हमें यहाँ पे सीवीयू पे अभी एक कॉन्सर्ट खत्म होने के आसार जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, रश बिल्कुल जरूर है, लोगों की आमद का और वापस जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, लेकिन लोगों की कॉन्सर्ट अभी भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है सबा, आप हमें सीवीयू की सूरत हाल बता रही हैं। इसके अलावा पोर्ट ग्रांड से मौजूद है इकरा मुजाहिद बेग, और लाहौर की सूरत हाल से अपडेट किया फरहान अली खान ने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।